हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का एक नया प्रॉब्लम आउट ऑफ बाउंड्री पाथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, देन उसके बाद इसका लॉजिक समझेंगे, फिर हम कोड करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है? हमको दिया गया है एम क्रॉस एम ग्रिड विद अ बॉल। हमको एक एम क्रॉस एम की ग्रिड दी गई है और एक बॉल दी गई है। द बॉल इज इनिशियली एट द पोजिशन रो और स्टार्ट कॉलम। तो बॉल का स्टार्ट इनिशियल पोजीशन क्या है? स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम वो दिया गया है। सो यू आर अलाउड टू मूव द बॉल टू द वन ऑफ द फोर एडजेसेंट सेल इन द ग्रिड। तो हम बॉल को चार डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। सो पॉसिबली आउट ऑफ द ग्रिड क्रॉसिंग द ग्रिड बाउंड्री। तो हमारा जो बॉल है वो जो ग्रिड की बाउंड्री उसको भी क्रॉस कर सकता है। तो यू कैन अप्लाई एट मोस्ट मैक्स मूव टू द बॉल। और हम बॉल पे मैक्सिमम मैक्स मूव जो हमको दिए गए हैं उतने ही मूव्स कर सकते हैं। मान लो अगर हमको दो मूव किए हैं तो बॉल को हम टू टाइम्स ही मूव कर पाएंगे मैक्सिमम। एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको ये दिया गया गिवन एन 5 इंटीजर। ठीक है, रिटर्न क्या करना है? नंबर ऑफ पाथ्स टू मूव द बॉल आउट ऑफ द ग्रिड बाउंड्री। तो हमको वो पाथ का नंबर रिटर्न करना है जब हमारी बॉल आउट ऑफ बाउंड्री निकल गई हो। और आंसर हमारा बड़ा हो सकता है, इसलिए हमको मॉडुलो में रिटर्न करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो हमको फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया? 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स दे रखी है और दो मैक्स मूव कितने दे रखे हैं? दो। और स्टार्टिंग और पोजीशन क्या दे रखी है बॉल की? 0,0। तो देखते हैं हम लोग इधर। तो हमको ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स दे रखी है और हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या दे रखी है बॉल की? 0,0। बड़ा हो गया 0,0। यहाँ पे बॉल की पोजीशन दे रखी है। ठीक है, समझ आया। तो हमारे मूव कितने दे रखे हैं? हमारे मैक्स मूव दो दे रखे हैं। तो हम देखते हैं कि जब फर्स्ट मूव करेंगे तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। हम पहला मूव कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। ये हो सका पहला मूव। और हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। तो ये हमारे चार मूव हो गए। अब इन चार मूव में हम देखेंगे कि कितने ऐसे मूव्स हैं जो हम आउट ऑफ बाउंड्री निकल गए। तो हमारा एक मूव ये हो जाएगा और एक मूव ये हो जाएगा। तो हमारे दो मूव हो गए जो आउट ऑफ बाउंड्री निकल गए हम। तो हमारे जो फर्स्ट मूव करेंगे तो हम हमारे जो पाथ होगा जो आउट ऑफ बाउंड्री जाने के वो दो होंगे। अभी हम सेकेंड मूव करेंगे क्योंकि हमको मैक्स मूव कितना दे रखा है? दो। कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दो मूव कर सकते हैं। पहले मूव में हमने मूव किया तो दो आंसर आया, मतलब दो हमको मिले पाथ जो हम आउट ऑफ बाउंड्री निकल रहे। अभी सेकेंड पाथ क्या हुआ? अब ये तो हमारे हो गए आउट ऑफ बाउंड्री। अभी इनमें देखेंगे। अब फर्स्ट मूव ये हुआ, इसके लिए देखते हैं पहले। पहले हम इसके लिए देखते हैं। तो अब इसका सेकेंड मूव इधर होगा, सेकेंड मूव इधर होगा और सेकेंड मूव इधर होगा। तो अब इसके लिए देखेंगे कि हमारे जो पाथ होगा जब हमारी बॉल आउट ऑफ बाउंड्री निकल गई होगी तो कितने हो सकते हैं? इसके लिए भी दो हो गए, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। तो सेकेंड मूव करेंगे लिए जब हम बॉल को सेकेंड टाइम मूव करेंगे तो हमारा एक हो सकता है। एक जब हम उसको क्या करेंगे, जब हम नीचे इसको कंसीडर करेंगे तो हमारे दो पाथ निकले कि जब हमारी बॉल आउट ऑफ बाउंड्री निकल गई है। तो अभी इसके लिए देखते हैं। इसके लिए सेकेंड मूव क्या होगा? इसके लिए एक तो यह होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। बेसिकली हुआ क्या? फर्स्ट मूव यहाँ पे थे, फर्स्ट मूव से यहाँ आए और सेकेंड मूव से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। तो इसके लिए भी दो पाथ ऐसे हैं जब हमारी बॉल आउट ऑफ बाउंड्री निकल गई है। एक पाथ ये है, एक पाथ ये है। तो अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारे पास दो पाथ हैं। सेकेंड मूव किया, अभी इसके अलावा यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ तो बाउंड्री के बाहर नहीं गया, यहाँ भी बाउंड्री के बाहर नहीं गया। तो अगर यहाँ भी जाएंगे, यहाँ थे हम फर्स्ट मूव में आए तो यहाँ पे जाएंगे सेकेंड मूव में, और इधर से अगर हम वापस भी जा सकते हैं ना। तो अगर हम वापस गए तो हमने देखा यहाँ पे सेकेंड मूव में
कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा आउट ऑफ बाउंड्री नहीं है, हमारा फर्स्ट सेल हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा जीरो ही होगा। तो अभी हमारे पॉसिबल आंसर सेकेंड मूव में कितने मिले? दो। सेकेंड पॉसिबल पाथ, सॉरी। तो हमारे दो मिले। फर्स्ट मूव में दो हैं, सॉरी सेकेंड मूव में फोर होंगे। फोर होंगे, आई एम सॉरी, क्योंकि हमने गलत बोला। तो सेकेंड मूव में फोर होंगे। तो अभी हमारे मैक्स मूव दो ही कर सकते हैं, अब तीसरा मूव कर नहीं सकते क्योंकि दिया ही नहीं गया। तो हमारे फर्स्ट मूव में दो मिले और सेकेंड मूव में चार मिले। तो हमारा टोटल कितना हुआ? चार दो छः। तो हमारा आंसर कितना होगा? छः। तो अभी देख लेते हैं हमारा आंसर कितना दिया गया। हमारा आंसर दिया गया छः। समझ आया कैसे आया? तो अब इसका लॉजिक देखते हैं कि हम लोग बनाएंगे कैसे। तो हम इसको रफ कर देते हैं। अभी देखते बनाएंगे कैसे। हमको ग्रिड दे रखी है 2,2 की, और हमको इनिशियल बॉल का पोजीशन दे रखा है, और मूव दे रखे हैं दो। इतना सब दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट क्या करेंगे, डीएफएस कॉल करेंगे। डीएफएस लगाएंगे कहाँ से? स्टार्टिंग पोजीशन से। स्टार्टिंग क्या दे रखी है? इसकी जो स्टार्टिंग दे रखी है, स्टार्टिंग एक्स, जो हमारा कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, स्टार्टिंग एक्स को वाई दे रखे हैं, यहाँ से लगाएंगे। और दूसरा क्या होगा, हम बेस कंडीशन डालेंगे। बेस कंडीशन क्या होंगी हमारा, क्या होगा जब हमारे मूव जीरो हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, मूव जब भी हमारा जीरो या फिर जीरो से छोटा हो गया, मतलब जीरो के इक्वल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, मूव भी नहीं कर सकते तो हम रिटर्न जीरो कर देंगे। और दूसरा क्या बेस कंडीशन हो सकता है? दूसरा बेस कंडीशन हो सकता है कि जब हमारा ये बॉल आउट ऑफ बाउंड्री निकल जाए। कब निकल सकती है? जब हमारा आई लेस देन जीरो होगा, अदरवाइज जे लेस देन जीरो होगा। और क्या हो सकता है? जब हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है हमारा जब जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाएगा, तो हमारा ये बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा। जब बाउंड्री से बाहर निकलेगा तो हमारा एक पाथ पाथ होगा ना, तो हम रिटर्न यहाँ से वन कर देंगे कि हमारा भैया रिटर्न वन, कि हमको पाथ मिला है। ये हमारा एक पॉसिबल पाथ हो सकता है जब हमारा जीरो लेस देन जीरो हो जाएगा या ग्रेटर देन एम इंटू एन हो जाएगा, तो हमारा एक पॉसिबल पाथ वो हो जाएगा। चलो, ये बेस कंडीशन होगी। और मेन कंडीशन क्या होगी? मेन कंडीशन में क्या करेंगे, अभी हम बॉल को किस चार डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो हम क्या करेंगे, जो डीएफएस कॉल किया था ना, डीएफएस कॉल के लिए हम चार कंडीशन लगाएंगे। जैसे कि एक डीएफएस कॉल करेंगे, एक कॉल करेंगे एक्स एक्स माइनस वन कोमा एक्स बाई, एक कॉल ये करेंगे। और एक कॉल ऐसी कर सकते हैं, एक्स प्लस वन कोमा एस बाई। अब अगर हम क्या करेंगे, रो माइनस वन किया, तो हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर टॉप के लिए किया, और एक्स प्लस वन कर रहे हैं तो किसके लिए किया, बॉटम के लिए। अगर हम टॉप में मूव करेंगे तब निकालेंगे पाथ, और राइट बॉटम में मूव करेंगे तब पाथ निकालेंगे। अभी हम ऐसे लेफ्ट में मूव करेंगे, मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, एक्स तो हम एस वाई माइनस वन। अब लेफ्ट में मूव करके पाथ निकालेंगे। अब ऐसे राइट में मूव करेंगे, एस एक्स एस वाई प्लस वन। तो अभी क्या किया, अभी हम जैसे लेफ्ट में कॉल किया, अभी सॉरी, जब जैसे हम इसके राइट में गए, यहाँ पे गए, यहाँ के लिए भी हम सेम चीज चेक करेंगे कि इसके लिए हम चार पॉसिबल पोजीशन हो सकते हैं कि लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, कि कहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं बॉल को। इसके लिए भी चारों कंडीशन फिर सेम लगाएंगे, जो हम अभी एक्स कोमा वाई के लिए लगा रहे हैं, वो इनके लिए भी हम सेम कंडीशन लगाएंगे जब बॉल हमारी यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो एक अगर जब हम चारों डायरेक्शन में जब पाथ काउंट करके लाएंगे ना, तो उनका जो सम होगा, इनका और इसका,
इसका और इसका जो सम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चारों डायरेक्शन में मूव करेंगे। अभी अगर हम मूव करेंगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मूव बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको विजिटेड करेंगे कि हम चेक करते रहेंगे कि हम पहले जैसे कि अभी यहाँ से हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के लिए भी हमारे चार पॉसिबल वो भी होंगे, या तो इसके टॉप में जाएंगे, या तो बॉटम में जाएंगे, या तो राइट में जाएंगे, या तो लेफ्ट में जाएंगे। बट हम लेफ्ट में पहले से ही लेफ्ट से ही आए हैं ना, तो ये विजिट हम कर चुके थे। तो हम इसको स्टोर करते चलेंगे कि हम यहाँ से हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो पॉसिबल कंडीशंस जो निकले होंगे उनको हम रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली होता है कि मेमोराइजेशन करेंगे। तो चलिए अभी हम इसको कोड देखते हैं कि कोड कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग कोड देख लेते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है एन कोमा एम। पहले इसको थोड़ा इधर मूव कर लेते हैं, कोड समझ में आएगा। और हमको दिया गया एम कोमा एन मैक्स मूव स्टार्ट रो स्टार्ट कॉलम। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक मेमोराइजेशन एक ले लेंगे, 3D एक डीपी ले लेंगे जिसमें हम अपना मेमो विजिटेड स्टोर करेंगे कि कहाँ पे हम विजिट कर चुके हैं। तो हम या फिर इसको अभी नहीं ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो चलिए हम लोग कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमको दिया गया है तो उसके जरिए चलते हैं। पहले हम बेस कंडीशन लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे सॉल्व, और जिसमें क्या दिया गया हमको, एम दिया गया, एन दिया गया, और मैक्स मूव दिए गए हैं, और क्या दिया गया, स्टार्ट रो दिया गया, कोमा स्टार्ट कॉलम दिया गया है, स्टार्ट कॉलम दिया गया है। तो इससे जो रिटर्न होके आएगा वो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। हम्म। तो अभी हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमने अपना फंक्शन बनाया है प्राइवेट इंट सॉल्व इंट एम कोमा इंट एन कोमा इंट मैक्स मूव, और हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है आई कोमा जे मान लेते हैं। ये हो गया हमारा एक फंक्शन। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो बेस कंडीशन थी वो डालेंगे कि अगर हमारा मान लेते हैं मैक्स मूव जो दिया गया है वो लेस देन जीरो हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न सिंपली जीरो कर देंगे। और दूसरी बेस कंडीशन क्या थी कि जब हमारा बॉल आउट ऑफ बाउंड्री निकल जाता है, तो बाउंड्री कैसे निकलेगा, जब हमारा आई लेस देन जीरो होगा, जे लेस देन जीरो होगा, अदरवाइज आई हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एम होगा, और जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा। एक ही कंडीशन होगी, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न वन, क्योंकि यहाँ पे हमको एक पाथ मिला है कि जब हमारा बॉल आउट ऑफ बाउंड्री निकल गया है। फिर दूसरा क्या कंडीशन है हमारा, अभी हम लोग मेन कंडीशन डालेंगे। मेन कंडीशन क्या थी कि हमको सॉरी, तो हमको किस चार डायरेक्शन में मूव करना था ना, इंट टॉप बराबर सॉल्व एम कोमा एन। अभी क्या कि अब टॉप में मूव करेंगे तो हमारा मूव एक चलेंगे तो मैक्स माइनस वन कर देंगे, और कॉमा इसको टॉप में मूव करेंगे तो कैसे जाएंगे, आई माइनस वन कॉमा जे, टॉप में गए। ठीक है। अब ऐसे हम कहाँ जाएंगे, बॉटम में। तो बॉटम में जाके चेक कैसे जाएंगे, तो ऐसे इसके लिए लिखेंगे एम कोमा एन कोमा मैक्स मूव कॉमा आई प्लस वन कॉमा जे। ऐसे हम फिर कहाँ जाएंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे। तो लेफ्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व सॉरी एम कोमा एन कोमा मैक्स मूव कोमा आई कोमा, अभी लेफ्ट में जा रहे हैं ना तो आई जे माइनस वन। अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज मिस कर दिए कि हम मूव कर रहे हैं तो एक मूव माइनस होता जाएगा। अभी ऐसे ही राइट में जाने के लिए इसको कॉल कर लेंगे, राइट इज इक्वल टू सॉल्व, फिर क्या किया, एम कोमा एन कोमा मैक्स मूव माइनस वन कोमा आई कोमा जे प्लस वन। ये हो गया। अभी इनका चारों का सम निकालेंगे। जो सम होगा इंट आर एस निकालते हैं।
तो हमारा जो सम हुआ तो वो कितना होगा, टॉप प्लस बॉटम प्लस लेफ्ट प्लस राइट, जो सम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सिंपली रिटर्न आंसर कर देंगे, तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा। तो अभी इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये टीएलई दे देगा हमारा। तो इसको चलो ऑप्टिमाइज करते हैं। अभी हमने यहाँ पे जैसे कि बताया था, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कि हम एक विजिटेड एरे स्टोर करते चलेंगे ना, कि विजिट जहाँ पे विजिट होगा तो उसको रिटर्न कर देंगे। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे जिसमें हम अपना विजिटेड एरे स्टोर करते चलेंगे। तो हमने क्या लिया, मेमोराइजेशन इस, तो हमारा कितना होगा, एम एन मैक्स मूव +1। अभी इसको -1 से इनिशियलाइज कर लेंगे कि, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको -1 से इनिशियलाइज करेंगे। तो अभी यहाँ पे आया, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे देते हैं। हमने डाल दिया x, डाल दिया x इक्वल टू मेमो, और फिर हमें ऐसे ही यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, इंट y ले लेंगे, y x से आएगा। तो हम क्या करेंगे, एरेज डॉट फिल, एरेज डॉट फिल क्या करेंगे हम, जो हमारा y था y में डाल देंगे -1। तो ये हमने फिल कर दी अपनी एरे -1 से। और इसको हम यहाँ पे सिंपली पास कर देंगे अपने फंक्शन में, और यहाँ पे हम रिसीव भी कर लेंगे, इंट एन 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 मेमो। तो यहाँ पे आई, और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस कंडीशन के साथ इसको भी डाल देंगे कि चेक कर लेंगे कि अभी हमारा जो मेमो में है कि आई जे और मैक्स मूव पे पहले से विजिटेड है कि नहीं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर हमारा यहाँ पे पहले से विजिटेड होगा तो सिंपली हम इसको यहीं से रिटर्न कर देंगे। तो हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि -1 से डाला था, अभी 0 या फिर कुछ भी हो सकता ना। तो इधर से हम रिटर्न कर देंगे आई जे और मैक्स मूव। तो इधर से हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे जो हम रिजल्ट निकाला था इसको हम कहाँ पे स्टोर कर लेंगे, अभी हम अपना इसमें स्टोर कर लेंगे, जो हमने, जहाँ पे हम दिखाएंगे कि हमारी एरे पहले से यहाँ पे हम मूव कर चुके हैं विजिटेड एरे में। तो यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब सिंपली और रिटर्न किसको करेंगे, इसको ही रिटर्न कर देंगे, जो हमारा आएगा मेमो आई ये और मैक्स मूव। देखा, सिंपल इजी हो गया ना। तो अभी इसमें एक कंडीशन और दे रखी थी कि हमारा आंसर बहुत ज़्यादा हो सकता है, हम उसको मॉड्यूलो में रिटर्न करना है। तो अब इसका मॉड्यूलो भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे इंट मॉड, जिसमें क्या करेंगे, हम इसको स्टोर कर लेंगे एक। तो ये हमने मॉड ले लिया। जब भी हम इसका जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सम चारों डायरेक्शन का, तो हम इसका मॉडुलस कर लेंगे, मॉड में सिंपली स्टोर कर लेंगे। तो अगर हम जैसे कि अगर मान लेते कि अगर कोई दो भी डायरेक्शन ले लेंगे, उनका भी आंसर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनके इंटरनल भी दो दो डायरेक्शन का मोड कर लेंगे। तो इधर हमने अपना एक कंडीशन डाल दिया, ठीक है। हम इनमें भी पास कर देते हैं अपनी चीज़ें, जो हमने मेमो लिया था इधर भी पास कर देंगे, और इधर भी पास कर देंगे, और इधर भी पास कर देंगे, और इधर भी पास कर देंगे। तो अभी परफेक्ट है। चलो वापस से रन करके देखते हैं। तो आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए अभी हमारा सारे टेस्ट के एक्सेप्ट हो गए हैं, तो इसको जल्दी से सबमिट कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमारा आंसर एक्सेप्ट होता है कि नहीं। चलो, हमारा आंसर एक्सेप्ट हो गया है। तो देखा, हमने जो समझा वो सही से इम्प्लीमेंट भी किया है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे कि हम आपके लिए रोज़ नया वीडियो बना पाएँ। थैंक यू।